जीवमजीवं दपं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह अधिग्रंथ गाथा नंबर 34 और 35 भाव संवर तत्व की चर्चा के अंतर्गत अपनी यहाँ चर्चा चल रही है अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा में भी 4 अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप अभी तक अपन ने देखा। अब अगली अनुप्रेक्षा है अन्यत्व अनुप्रेक्षा, है ना। किस किस अनुप्रेक्षा की बात हो चुकी है अभी तक, बोलो। चार चार कक्षा की बात होती है। कौन कौन सी हैं वे? सबसे पहली तो थी अशरण, अशरण भावना और संसार भावना, और उसके बाद संसार भावना के बाद आई थी अपनी सबसे पहले अनित्य भावना या अनित्य अध्रुव भावना। अनित्य 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 भावना कहें या अध्रुव भावना कहें। अनित्य भाव, नंबर 2 अशरण अशरण भावना, भावना, फिर संसार भावना। एकत्व संसार भावना। भावना के अंतर्गत हम लोगों ने पंच परावर्तन का स्वरूप देखा, है ना। ये पंच परावर्तन कैसे होते हैं, पंच परावर्तन क्या है, और ये पंच परावर्तन कैसे मिटे हमारी परिणति से, है हाँ, ना। फिर एकत्व अनुप्रेक्षा, यहाँ तक अपनी चर्चा हुई। और अब कह रहे हैं अन्यत्व भावना, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, है ना। अब जिसको हमने एकत्व में देखा था, अस्ति से कहेंगे एकत्व और नास्ति से कहेंगे अन्यत्व, है ना। कल ऊपर प्रश्न हुआ था कि ये शुद्धात्मा किस प्रकार सहायक है। तो देखा कि यदि किसी जीव का ये अंतिम शरीर हो तो एकत्व भावना भाने से उसी भव में केवल ज्ञान आदि की उत्पत्ति होती है। और यदि अंतिम न हो तो कुछ भवों में देवादि संबंधी संयोग बनते हैं, राजा आदि के पद मिलते हैं, और फिर परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। ठीक है, सम्यक देखो दर्शन अभी के सम्यक दर्शन अभी नहीं भी हो सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। अगले भाव में हो सकता है भावना का, ऐसे बात, देखो इस यहाँ भावना से। भावना, यहाँ शब्द चल रहा है, अनुप्रेक्षा शब्द चल रहा है, तो ये पहले ही नक्की करो कि ये भाव संवर की चर्चा चल रही है, ये शुभ भाव की चर्चा नहीं है। सम्यक दृष्टि की बात। हाँ, हम्म, संवर निजरा तत्व की बात चल रही है। हाँ जी, संवर तत्व के अंतर्गत इन भावनाओं की बात चल रही है। हाँ अर्थात एकत्व भावना कैसे हुई कि मेरा एकत्व सदा मेरे में ही है, ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ऐसा विश्वास, सम्यक दर्शन। अब इस ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद प्रकट हुआ, वो हुई एकत्व अनुप्रेक्षा। बात समझ रही समझ आ गई बात। है एकत्व जी। अनुप्रेक्षा क्या हुई? अपने एकत्व को जानकर जो हाँ, निश्चिंता निर्भरता है, उस निश्चिंता और निर्भरता का नाम है एकत्व अनुप्रेक्षा। बात समझ। ऐसा, तो यहाँ ये शुभ भाव रूप नहीं, अच्छा। जिसको सम्यक तो प्रकट हुआ ऐसा जीव, उसी की उसके ही जीवन में एकत्व अनुप्रेक्षा है। हाँ, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो तो अपना एकत्व पर में समझ रहा है। तो जो अपना एकत्व पर के साथ समझ रहा है, तो उसको एकत्व भावना नहीं हो सकती। नहीं, हाँ जी। अगर एकत्व भावना नहीं हो सकती
तो फिर उसको मोक्ष का अधिकारी भी नहीं होता हो। बात सुंदर। हाँ, ये ख्याल में रखना कि ये जो अपना विषय चल रहा है, ये भाव संवर तत्व के अंतर्गत ये सारी बात चल रही है। हाँ जी। इसलिए ये शुभ भाव रूप नहीं है, ये हम्म, धर्म की बात है, हाँ जी। ये रत्नत्रय की बात है। मैं भूल अब गया था उस थोड़ा। वीतराग परिणति को अनेक प्रकार से कह रहे हैं, व्रत के द्वारा कह रहे हैं, समिति से कह रहे हैं, धर्म से कह रहे हैं, अब अनुपेक्षा से कह रहे हैं। तो व्रत क्या है? व्रत, व्रत भी यही है, निज शुद्धात्मा में एकाग्रता, वो व्रत है। आनंद के विचराग के उत्पन्न। अपने स्वभाव में गुप्त रहना, हम्म, सो आनंद होना, उसका नाम गुप्ती है। हम्म, समिति, अपने स्वरूप में गमन करना, हम्म, सो समिति है। हाँ जी। ऐसे स्वभाव की ही भावना भाना, तो अनुप्रेक्षा है। हाँ जी। जिन शासन में आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है, एकड़ा बिना की बिंदी है, शून्य है वो सब, वो सब शून्य है। जहाँ आत्मा नहीं वहां कुछ भी नहीं, डेड बॉडी है। उसके व्रत नियम संयम सब डेड बॉडी है। बात सुंदर। समझ आई बात? हाँ जी जी। ऐसी बात है। सो क्या कह रहे हैं, अब देखो आगे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तप करने से स्वर्ग सब कोई प्राप्त करते हैं, सब कोई। तप करने से स्वर्ग सब कोई प्राप्त कर लेते हैं। मिथ्या तप करते हैं ना लोग, को तप करते हैं, मंद कषाय रूप रहते हैं, तो स्वर्ग तो सब कोई प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तह तह चय फिर स्थावर तन धरते हैं। समझ आई बात? जो स्वर्ग प्राप्त करता है वह आगामी भव में अक्षय सुख, परंतु ध्यान के योग से। देखो फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं। कहा है कि तप करने से स्वर्ग सब कोई प्राप्त करते हैं, परंतु ध्यान के योग से जो स्वर्ग प्राप्त करता है वह आगामी भव में अक्षय सुख प्राप्त करता है, ध्यान के योग से। अब ध्यान क्या है? ध्यान ज्ञान की निरंतरता, सो ध्यान। अब ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान, कि जिस ज्ञान में ज्ञायक है वो ही तो ज्ञान है, और जिस ज्ञान में ज्ञायक नहीं है वो अज्ञान है, कुज्ञान है। तो कुज्ञान में ध्यान नहीं होता, कुज्ञान में कुध्यान नहीं होता है। कुज्ञान से तो कुध्यान ही होगा, सम्यक ज्ञान से सच्चा ध्यान होगा। तो ऐसे सच्चे ध्यान से जो कोई स्वर्ग प्राप्त करता है, एक तो वे हैं कि जो कुतपों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं, एक वे हैं जो सम्यक ज्ञान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अब दोनों में क्या, दोनों स्वर्ग में पहुंच गए। पहले स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक तो अन्यमति भी स्वर्ग आदि में पहुंच जाते हैं। 12वें स्वर्ग तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग पहुंच जाते हैं, त्रियंच गति के जीव स्वर्ग पहुंच जाते हैं। और ज्यादा सीट तो त्रियंच गति के जीव ही भरते हैं वहां की, क्योंकि असंख्य हैं। मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण है, संख्यात है, संख्यात में भी बहुत थोड़े हैं, असंख्यात भी नहीं है, है ना? तो और वो, और देवगति में देवों की संख्या कितनी है कि असंख्यात। तो रेस्ट ऑफ कौन होते हैं? वित्रयंच गति के जीव। तो 12वें स्वर्ग तक तो सब चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी चले जाते हैं, गधा घोड़ा भी चले जाते हैं। चले जाते नहीं चले जाते? वो मेढक चला गया कि नहीं चला गया स्वर्ग? वो बंदर नेवला सूकर आदि वे चले गए कि नहीं चले गए स्वर्ग? तो वर्तमान युग में ही अपन पढ़ रहे हैं, चले गए ना स्वर्ग। तो ऐसे स्वर्ग जाना, मंद कषाय के बल पे, तप के बल पे स्वर्ग जाना,
तो वे आगामी भवों में कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। मोक्ष की प्राप्ति तो वे करते हैं जो एकत्व भावना को भाते हैं और एकत्व भावना पूर्वक, कदाचित वो उसी भव से मोक्ष नहीं जाते तो उस नियम से स्वर्ग आदि में जाएंगे, और स्वर्ग से लौट के जाए आएंगे तो वापस एकाध भव में वे मोक्ष चले जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करें। ठीक है, ऐसी हाँ बात जी। है। इस प्रकार एकत्व भावना का फल जानकर, मेरा एकत्व मेरे द्रव्य गुण पर्याय से है, से कर से नहीं। पर के द्रव्य गुण पर्याय से मेरा एकत्व कभी हो सकता नहीं। ये आगम का एकत्व। फिर अभी तो अध्यात्म में आना है कि मेरा एकत्व ध्रुव से ही है, मेरा एकत्व तो मेरी पर्यायों से भी नहीं। ध्रुव तो सदा ही ध्रुव बना रहता है। पाप का भाव हो ध्रुव बना रहता है, पुण्य का भाव हो ध्रुव बना रहता है, कम ज्ञान हो भूल जाए ध्रुव ध्रुव बना रहता है, ज्यादा ज्ञान हो बहुत लिखा पढ़ा सुना हो ध्रुव तो ध्रुव बना रहता है। तो ध्रुव का अपनी ही पर्यायों के साथ भी एकत्व नहीं, ये अध्यात्म का एकत्व, और इससे ही एकत्व भावना प्रकट होती है। क्या बोला? इसी से ही एकत्व भावना उत्पन्न होती है, एकत्व भावना प्रकट होती है। तो कह रहे हैं एकत्व भावना का फल जानकर निरंतर निशुद्धात्मा के एकत्व की भावना करना, इस प्रकार एकत्व अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। अब सुनो, बहुत गंभीरता की बात है। मेरा मेरे द्रव्य गुण पर्याय से एकत्व है, पर से एकत्व नहीं, ऐसा जानने पर भी एकत्व भावना नहीं होगी। क्यों? तुम शुद्धात्मा तक नहीं आए। फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय में भी आकर गुण भेद पर्याय भेद को गौड़ करके मेरा एकत्व, मैं शुद्धात्मा हूं, मेरा एकत्व शुद्धात्मा से ही है, जानने वाली पर्याय से भी नहीं, तब होगी एकत्व भावना। कुछ समझ में आया? हाँ जी। तो पहले वाली एकत्व भावना से क्या फायदा निकला? के भाव आगम वाली से कि पूरे विश्व की नास्ती हो गई, आपसे। इतना बड़ा काम हो गया। और फिर अध्यात्म के एकत्व में आए तो सर्व पर्याय मात्र की चिंता से छूट गए, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अपने आप हो गया। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक के अग्र हो गया ज्ञान, और बाकी अपनी ही सर्व पर्याय मात्र की चिंता मिट गई कि राग मिटाना है, कि वीतराग तलानी है, कि मिथ्या दर्शन भगाना है, कि सम्यक दर्शन करना है, कि कर्मों का नाश करना है। समझ आई बात? एक बार फिर से रिपीट करना। आगम एकत्व से, अध्यात्म एकत्व से आगे क्या बोला है वो एक बार बताना। आगम के एकत्व से पूरा जानकर पूरे विश्व का नाश हो, से एकत्व छूटता है, और नास्ति भी। अध्यात्म के एकत्व से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। जब तक अध्यात्म के एकत्व में नहीं आते, आगम के एकत्व से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। फिर क्या लाभ होता है? ये लाभ होता है कि पूरे विश्व की नास्ती हो जाती। मतलब ठीक है। अपने अस्तित्व पूरे विश्व की नास्ती हो जाती है, अध्यात्म से हम्म। रत्नातर प्रकट होते हैं। हम्म। बराबर। ठीक है। बराबर। तो दीदी अध्यात्म अब अध्यात्म एकत्व यह अनुभूति का है, तो ये बात हुई बराबर। अध्यात्म तरफ। पहले अध्यात्म के एकत्व को जानते हैं, पहचानते हैं, निश्चिंत होती है परिणति, उस निश्चिंत परिणति में रत्नत्रय प्रकट होते हैं। क्या बोला? पहले ये जो सम्यक निश्चित दर्शन होने, हाँ या सो बोलिए निश्चिंत बोलिए। और ये ध्यान के समय पर हुई, मतलब ये अनुभूति के टाइम में ही हुई। पहले निश्चिंता होती है तब अनुभूति होती है। जी जी, बराबर है। अनुभूति होने पर निश्चिंता होती है तो आप अनुभूति के वेट एंड वॉच करोगे। अनुभूति होने पर तो रिजल्ट आता है आपकी अगर आप अभी निश्चिंत निर्भर नहीं हो तो अनुभूति नहीं हो सकती।
और सुनिश्चित अनुभूति की वेट वॉच होती रहेगी। और आगम सुनिश्चित युक्ति न्याय से जब तत्व निर्णय में परिणति निश्चिंत निर्भर होती है, वो निश्चिंतता कारण है और अनुभूति कार्य है। ओके, बराबर। ऐसा। और तो ऐसा कारण नहीं देने पर कार्य प्रकट नहीं होता। मेरा प्रश्न यही है, हाँ। तो यज्ञ एक ही समय में होता है? नहीं, जब पहले कारण फिर कार्य। हाँ, अच्छा, तो आगम एक तत्व से तत्व निर्णय होता है, ऐसा भी कहेंगे ना, वह कारण है। और अध्यात्म से रत्नात्रय प्रकट होते हैं, यानी कार्य होता है, ऐसा कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे। पहले हाँ, अध्यात्म तो के फिर एकत्व को जानकर हम्म, परिणति निश्चिंत हो जाती है। ओहो, पर्याय मात्र की चिंता नहीं, मेरा सर्वस्व मेरे में ही है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ऐसे स्वरूप को जानकर निर्भर होती है परिणति। और निर्भर होने पर रत्नत्रय प्रकट हो जाते। निर्भरता कारण है। क्यों? यदि आपने आगम से एकत्व जाना ना अपना, तो फिर बात तो बची रह गई। पर्याय भी तो है, पर्याय भी तो है, अभी तो राग उत्पन्न हो रहा। सुनो, ये राग परिणति में उत्पन्न होने पर भी मैं परिपूर्ण हूँ। तो परिपूर्णता का जब बोध होता है, परिपूर्णता की निश्चिंतता निर्भरता होती है। मैं परिपूर्ण हूं, तो अब पर्याय में मुझे क्या करना है? जब मैं अभी परिपूर्ण हूं, इतनी धुआंधार राग द्वेष लड़ाई झगड़ा खाने पीने के काल में परिपूर्ण हूं, तो मुझे किसको हटाना, किसको मिलाना? सम्यक दर्शन से क्या हो जाएगा? ऐसे स्वरूप जानकर जो परिणति निर्भर होती है, सर्व कर्तृत्व का नाश होता है, पर्याय मात्र से एकत्व छूटता है। पर्याय मात्र से एकत्व छूटता है। पर्याय भी अन्यत्व के खाते में चली जाती है। क्या बोला? बहुत सुंदर दीदी। पर्याय भी, हाँ, अन्य अन्यत्व के खाते में चली जाती है। अब परिणति निश्चिंत होती है। आगम से निश्चिंतता निर्भरता नहीं आती। बराबर। आगम से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। पहले अपने प्रमाण को जानना। प्रमाण पूज्य है, प्रमाण पूज्य है, और शुद्ध न पूज्यतम है। अनुभूति प्रमाण के आशय से कभी नहीं होती, अनुभूति शुद्ध न के आशय से होती है। ठीक है? जी जी। ऐसा। देखो क्या बोल रहे हैं, शुद्धात्मा के एकत्व की भावना करना, प्रमाण के एकत्व की भावना नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के एकत्व की भावना नहीं। अब गजब की बात क्या है कि शुद्धात्मा के एकत्व की भावना की बात की ना, तो पर्याय कहीं चली नहीं गई। चाहे वो अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय हो, चाहे रत्नत्रय की पर्याय हो, वो कहीं चली नहीं गई। अरे भावना ही अपने आप में पर्याय है। भावना करने वाली पर्याय है। भावना कौन करेगा? ध्रुव की पर्याय। पर्याय। पर्याय करेगी तो पर्याय कहीं चली थोड़ी गई। ज्ञान गुण के पर्याय। पर्याय ने अपने खुद को इस प्रकार से गौड़ किया और ध्रुव को ऐसा मुख्य किया कि उस पर्याय में ही पर्याय को स्थान नहीं है। ऐसा ध्रुव दृष्टि हुई है। देखो, हम लौकिक में भी समझते हैं। क्या समझते हैं? जो लड़की की सगाई हो गई, अभी सगाई कारण, सगाई में का सगाई है कारण और शादी है कार्य। तो 2 महीने का गैप हो सकता है, 15 दिन का गैप हो सकता है, 4 महीने का, 1 साल का गैप होता है ना। हम्म, कुछ ना कुछ तो गैप होता ही है, चाहे 2 दिन हाँ, का क्यों ना हो, हाँ जी। होता ही है ना। हम्म, लेकिन वो कारण में ही उसका सर्वस्व उधर समर्पित हो जाता है। 20 साल 22 साल 25 साल यहाँ पली बड़ी, और आज ये नक्की हो गया। नक्की होने पर इतना काम होता है। इसलिए कहा जाता है, नक्की होने पर आप निश्चिंत नहीं हो तो तुम्हारा नक्की सही नहीं है, हम्म, हाँ जी। कारण सही नहीं दिया है। इसलिए न
इसलिए निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं अभी भी। दूध में चीनी डाल दी, अभी आपको शंका है कि दूध मीठा होगा कि नहीं होगा, तो उसके कई कारण हैं। क्या कारण है? या तो तुम्हें चीनी का ही स्वरूप नहीं पता कि मैंने चीनी डाली है कि नमक डाल दिया, पता नहीं फिटकरी तो नहीं डाल दी, थी तो सफेद ही सफेद। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें चीनी नक्की नहीं है। नहीं नहीं साहब, हमने तो चीनी ही डाली है, टेस्ट करके डाली है, हमने पक्के में चीनी डाली है। तो पक्के में चीनी डाली है, इसका अर्थ ये है कि तुम्हें कारण का स्वरूप नहीं पता, कारण की महिमा नहीं पता कि कारण कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अरे यदि चीनी डाली है तो किसको शंका होगी कि दूध मीठा होगा कि नहीं? ये तुमने ध्रुव नक्की किया है। मैं ध्रुव हूं, मुझे पर्याय मात्र की चिंता नहीं है, तो ध्रुव का नक्की नहीं, हमें तो सही सही पता है हम ध्रुव ही हैं। अब ध्रुव है तो फिर तुम्हें कौन सी पर्याय की चिंता है? अब काय की चिंता बच रही है? नहीं, वो सम्यक दर्शन हुए तब तो। इसका मतलब है कि आपने ध्रुव नक्की नहीं किया, इसका अर्थ ये निकलता है। मैं ध्रुव हूं ये नक्की नहीं हुआ। ध्रुव हूं ये नक्की होता तो फिर पर्याय की चिंता नहीं होती। बहुत सुंदर दीदी। मूल में कलश है, नियम सार जी में। ये विभाव, ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता ही नहीं। इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। और जब कारण हाथ में है तो कार्य क्यों नहीं होएगा? अच्छा, अब कार्य की चिंता क्या पड़ी है? जब ध्रुव दृष्टि होने पर आनंद हमको अभी आ रहा है, अभी आनंद आने लगा ना, लड़की की सगाई हो गई, तो वो करोड़पति से शादी हुई है, इतने सारे नौकर लगे हैं, ऐसे उनके यहाँ तो सगाई में आए थे 8-10 डायमंड के सेट, डायमंड से नीचे तो कोई बात ही नहीं। अब देखो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। शादी नहीं हुई है अभी, अभी तो 2-4 सेट आए हैं बस। अभी तो नौकरों के नाम नहीं पता है, अभी तो वो कोई गाड़ी में बैठी नहीं है। बोलो, इतने से ही पूरी दुनिया बदल गई उसकी। कैसे समर्पित होती है? 100% समर्पण होता है कारण में ही। और जो समर्पित होती है फिर शादी हो जाती है। और जो समर्पित नहीं होती ना, आजकल आजकल यही चल रहा है ट्रेंड। क्या ट्रेंड चल रहा है? सगाई हो गई। मैं तो बुद्धि पूर्वक जितने अपने करीबी लोग होते हैं ना, जो बताते हैं कि भाई सगाई हो गई, सगाई हो गई। अब शादी कब है? गया है 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। इतनी सावधानी की जरूरत है आज की तारीख में कि वो रिश्ता पक्का हो गया, अब समर्पण तो कुछ है नहीं। आजकल बच्चों को आपस में कोई समर्पण तो है नहीं, है ना? अब भी चालू हो जाएंगी उनकी बातें, मेरी मम्मी ऐसा करती, मेरी मम्मी, वो बोलेगा मेरी मम्मी। अभी सगाई शादी हुई नहीं, लड़ाई पहले होने लगी। हमारे घर में तो ऐसा चलता, हमारे घर में तो ऐसा चलता, हमारा तो ये, हमारा तो वो कहती है मैं भी कमाती हूँ", लड़का कहता है मैं तुझसे ज्यादा कमाता हूँ", लड़की कहती है मैं तुम्हारा 40 लाख का पैकेज है, मेरा 45 लाख का पैकेज। तो एज ही पैक पड़ी है दोनों की। तो बिना समर्पण के कुछ नहीं होता लोग में भी। सावधानी क्या है? कोई की बातें नहीं करो, करनी है तो अपनी अपनी बातें करो बस, नहीं तो क्लैशिंग होने लग जाएगी। अभी शादी हुई नहीं, क्लैशिंग होने लगी, लो पता संबंधी छूट गया। ऐसे ही यहाँ पे निर्णय किया नहीं, अब मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, अब पता नहीं पाप तो इतने हो रहे, पुण्य तो इतने पाप हो रहे, ऐसी गलती हो गई, लो निर्णय छूट गया तुम्हारा, पे तो मैं निर्णय ही नहीं हुआ पक्का, ऐसी समझ लेना। कारण में कितनी ताकत होती है, कारण कितनी बड़ी चीज होती है। अब देखो वो लड़की शादी होके घर आ गई, एग्जाम्पल है समझने का।
अब आटा माड़ा और 6 रोटी बनी और पति ने 4 खा ली, तो क्या बोलेगी? अब मैंने 3 मेरे लिए बचाई थी, तुम एक और क्यों मांग रहे? समर्पण देखो कैसा समर्पण होता है। अपनी भूख प्यास सब भूल जाती है। सब कुछ किसके लिए होता है? सब कुछ ऐसा समर्पण होता है। और जो आनंद है। समर्पित होती है सारी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं। और यदि समर्पण नहीं है तो भैया तू तेरे रास्ते, हम अपने रास्ते, तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देख रहे हैं। बोलो बिना समर्पण के कहाँ चलती है? कहीं नहीं चलती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा ये पर्याय ध्रुव को ऐसे समर्पित होती है कि पर्याय में पर्याय को स्थान नहीं है। पर युगल जी बाबूजी कहते हैं कि श्रद्धा ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। हर कोने में ध्रुव 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 ध्रुव। अब ये अलंकारी भाषा है, कोई श्रद्धा का कोना फोना कुछ नहीं होता, समझाने के लिए बात की जाती है। पहले जब सुनते थे ना शुरू शुरू में, ऐसा कोई कोने में बैठी होगी श्रद्धा खुद तो बैठी होगी कोने में, और पूरे सोफा सेट और बढ़िया बढ़िया एकदम सोने चांदी के वो सब ध्रुव के लिए रखे होंगे, और अपन बेचारी बैठी हुई कोने में श्रद्धा। अरे ऐसा नहीं हरी बात ख्याल में। तो प्रमाण पूज्य है, आप प्रमाण में ही नहीं आए, पर से अपना एकत्व ही नहीं जाना, पर से अपना भिन्नत्व नहीं जाना, तो शुद्धने में कैसे आओगे? इसलिए प्रमाण तो पूज्य है, लेकिन प्रमाण से अनुभूति नहीं होती। वो प्रमाण में आने पर पूरे विश्व से कनेक्शन टूट जाता है। परंतु परंतु प्रमाण में भी अहमपना स्थापित करने योग्य कौन है? चल जाता है। द्रव्य स्वभाव, जाओ। जो सदा एक रूप है। पर्याय तो प्रतिक्षण उत्पाद व्यय वाली है। तो पर्याय भी क्या हो गई? अन्य। और ध्रुव कौन हो गया? मैं। बस ये अन्य, अब यहां से चालू हो गई अन्य तो भावना। प्रमाण प्रमाण पूज्य है, लेकिन प्रमाण से ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। कार्य नहीं होता कब। प्रमाण पूज्य है, लेकिन प्रमाण से आगे का शब्द। आप क्या किया करो, वापस से रिकॉर्डिंग सुना करो, ऐसे तो मुश्किल होगी ऐसे तो। हाँ, ठीक है। अब प्रमाण वो पूज्य है, लेकिन प्रमाण से अनुभूति नहीं होती। शुद्ध न पूज्यतम है, वही अनुभूति का कारण है। प्रमाण देखो से अब हम पूज्यता क्या नहीं कह है। रहे हैं? हाँ, हम्म, अब अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं। अब जो अपन ने अस्थि से सारी बात समझी, उसी की नास्ति अन्यत्व है ना। किस किस से नास्ति है मेरी? अब देखो, अब अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं। ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा भी क्या हुआ? भाव संवर तत्व। ये तो भूलना ही नहीं है, भाव संवर के अंतर्गत पूरी चर्चा चल रही है। और भाव संवर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। भाव संवर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सम्यक ज्ञान क्या है? अब सम्यक ज्ञान को किससे घटित करेंगे? अन्यत्व से। मेरा पर से अन्यत्व है ऐसा ज्ञान, पर के साथ मेरा अन्यत्व है ऐसा विश्वास, और सबके साथ मेरा अन्यत्व है, पर्याय मात्र से अन्यत्व है। तो जो अन्यत्व है तो ज्ञान रिलैक्स हो गया। तो ये रिलैक्स पना है ना, ये कारण, ये रिलैक्सेशन कारण और रत्नत्र कार्य। ये कारण रत्नत्र और फिर कार्य रत्नत्र। आगम से, युक्ति से, न्याय से ये पूरी बात कारण रूप होती है और फिर कार्य रूप होती है। ठीक है। अब अन्यत्व देखो, वह इस प्रकार है। अब यहाँ पे भी दोनों अन्यत्व भी दोनों घटित होंगे, आगम से अध्यात्म से। जैसे अपन ने एकत्व को देखा आगम अध्यात्म से, ऐसे ही मेरे द्रव्य गुण पर्याय के बाहर जो कुछ है, कौन कौन है? संयोग, शरीर, कर्म,
इनसे मैं भिन्न हूं, ये प्रमाण का अन्यत्व। और राग आदि विभाव भाव और मोह और ज्ञान की पर्याय मात्र, ये भी मेरे से अन्यत्व है, ये अध्यात्म। जैसे अपन ने एकत्व में देखा, ऐसे ही यहाँ अन्यत्व में। ठीक है, देखो पूर्वोक्त जो पहले एकत्व में बात हो चुकी, वही पूर्वोक्त देह, बंधुजन, स्वर्णादि अर्थ और इंद्रिय सुखादि कर्मों के अधीन होने से विनश्वर हैं और हेय भी हैं। क्या है ये सब चीजें? ये सब चीजें विनश्वर हैं। ये सदा, देह सदा रहने वाली नहीं है। बंधुजन भी सदा नहीं रहते, या तो वे मुझे छोड़ के चले जाते हैं और या फिर मैं उन्हें छोड़ के चला जाता हूँ, दोनों साइड से। बंधुजन भी क्या है? ये शाश्वत नहीं है, विनश्वर है। और स्वर्ण आदि, ये धन संपदा भी घटती बढ़ती रहती है, ये भी विनश्वर है। और इंद्रिय सुख, ये भी विनश्वर है। नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब कर्मों के अधीन है। ये सब क्या है? कर्माधीन है। इनमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि मेरे चॉइस से मेरी देह को इतने दिन रखूंगा और ऐसा रखूंगा, कम रखूंगा, ज्यादा रखूंगा, या स्वस्थ रहूंगा, बीमार नहीं होने दूंगा, वगैरह वगैरह लगा लेना। देह में रोग शोक अशाता कर्म का उदय है और देह की स्थिति आयु कर्म के अधीन है। तो मेरे अधीन तो दोनों ही चीजें नहीं है, न देह की स्वस्थता और न देह का बना रहना, न छूट जाना कि बनी रहे, कि छूट जाए भैया, अब सहन नहीं होती, छूट जाए। तो छूट कैसे जाए? ये कर्माधीन, ऐसा नक्की करना है ना। बंधुजन, बंधुजन दिखते ही। ये भी सब आते जाते हैं। हम्म, स्वर्ण आदि मेरे सुख के हेतु नहीं है, पहले बात हो गई है ना। और क्या है? और हेय भी है। अब हे का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हे मतलब, हे का सीधा सीधा अर्थ करो, इसकी नास्ती करो हे की, तो उपादेय नहीं। हे का सीधा अर्थ ऐसा निकालना चाहिए, अपन बहुत बार चर्चा कर चुके। हे नहीं है, हे भी है, मतलब उपाधि, उपादेय नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती इससे। हाँ, इनसे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। मेरा प्रयोजन है सुख, तो इनके आश्रय से सुख किसी को कभी नहीं होता, किसी को कभी भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा ये भी है। वे सब टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव बने के कारण नित्य और सर प्रकार से उपादेय भूत निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार स्वभावी निज परमात्म पदार्थ से निश्चय न से अन्य है, भिन्न है। और आत्मा भी, मैं भी उनसे अन्य हूं, भिन्न हूं। इतना बड़ा सेंटेंस है। क्या बोल रहे हैं? ये सब जिनकी चर्चा हो गई, ये चार, इनकी चार की चर्चा एकत्व में भी हुई, अब अन्यत्व में भी यही चार निज शुद्धात्मा से अन्य है, भिन्न है। वे मुझसे भिन्न है और मैं उनसे भिन्न हूं। एकत्व में क्या बात आई थी? एकत्व में इनके साथ मेरा एकत्व नहीं है। और यहाँ पे क्या बात आ रही है? ये मेरे से भिन्न है। अस्ति नास्ति से अंतर है। ये चार में से मेरा एकत्व नहीं है, इसलिए मुझे इनकी टेंशन नहीं है। तो टेंशन नहीं होना, ये कारण रूप एकत्व अनुप्रेक्षा है और फिर कार्य प्रकट होता है। और अन्यत्व में ये मेरे से, इनसे मेरा एकत्व नहीं है, इसलिए ये मेरे से भिन्न है। सिंपल तो बात है, अस्ति नास्ति की बात है।
इसलिए ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे से अन्य है। ठीक है। यहाँ भाव आशय यह है कि एकत्व अनुप्रेक्षा में मैं एक हूं इत्यादि प्रकार से विधि रूप व्याख्यान है, और अन्यत्व अनुप्रेक्षा में देह आदि पदार्थ मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं है, इस प्रकार निषेध रूप से व्याख्यान है। बात तो एक ही है। वहां विधि से बात की और यहाँ पर निषेध से बात की। मैं एक हूं, ये एकत्व अनुप्रेक्षा, और ये मेरे नहीं है, ये निषेध रूप विवक्षा। तो ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा हो गई। अब यहाँ पे भी दोनों घटित करना कि ये जो चार की बात की है ना, ये मेरे से अन्य है, ये चार, तो ये हो गई आगम, आगम रूप अन्यत्व अनुप्रेक्षा। लेकिन इतने में भी काम नहीं होगा। काम कहाँ से होगा कि शुद्धात्मा हूं मैं, और मुझ शुद्धात्मा से जैसे शरीर देहादि बंधु वर्ग और स्वर्ण आदि इंद्री के विषय भोग आदि भिन्न है, उसी प्रकार ये राग आदि और एक समय की पर्याय भी मेरे से भिन्न है। अब अनुभूति होगी। अब आए शुद्ध नियम। जिस प्रकार संयोग शरीर कर्म मेरे से न्यारे हैं, उसी प्रकार कषाय और एक समय की पर्याय मेरे से न्यारी ही होती है। सेम टू सेम अपन जगह जगह पढ़ते हैं। रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। रंग वर्णादि और राग रागादि, उसमें एक समय की पर्याय भी शामिल है, वर्णादि और रागादि। ठीक है। छह डाला जी में बात है, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। न्यारा जाना किनसे? रागादि ते भी शुद्धात्मा को न्यारा जाना। और पुरुषा सिद्धि उपाय की 14 नंबर गाथा, श्लोक 14 नंबर श्लोक क्या याद है किसी को? हमेशा कोड होता है ये वाला श्लोक। क्या? ये वर्णादि, ये कर्म कृत वर्णादि और रागादि से मैं असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। संसार का बीज क्या है? कि ये वर्णादि और रागादि मेरे से क्या है? असंयुक्त हैं। संयुक्त नहीं है मेरे से। शरीर भी मेरे से संयुक्त नहीं है, और सुनो राग आदि भी मेरे से संयुक्त नहीं है। अब होगी एकत्व अनुप्रेक्षा अन्यत अनुप्रेक्षा। समझ आई बात? अपनी तो पर्याय है, राग अपनी तो पर्याय है, राग अपनी तो पर्याय है। अपनी पर्याय काय को है? आश्रम की पर्याय है। आगम में 6 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, और अध्यात्म में 7 तत्व न्यारे न्यारे हैं। जितना न्यारा अजीब है, उतना ही न्यारा आश्रव है, उतना ही न्यारा संवर है, उतना ही न्यारा मोक्ष है। जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य भाव की कौन कथा। राग आदि से मैं कैसा हूं? असंयुक्त। असंयुक्त पंडित साहब की रचना है, हर रचना में मिलेगी ये सब बातें। कर्म राग आदि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। कर्म राग आदि, आदि में कौन कौन? शरीर नो कर्म, ज्ञान वर्णादि 8 द्रव्य कर्म, और राग आदि भाव कर्म। ये सब एक खाते में, साइड, चलो साइड, सब एक खाते में। और दृष्टांत करते समझने के लिए कि फ्रूट्स लेके आए, तो जिस थैली में रख के लाए ना, थैली है ना,
वो थैली भी डस्टबिन में डालते हैं। और जब फ्रूट्स खाते हैं ना, तो फ्रूट का छिलका, फ्रूट की गुठली, वो भी डस्टबिन में ही जाती है। ऐसे कैसे, ये तो फ्रूट की गुठली है, ये तो 100 रुपए किलो आम आए थे, गुठली भी 100 रुपए किलो आई थी, छिलका भी 100 रुपए किलो आए थे, कि आए होंगे। वे प्रमाण की वस्तु ऐसे ही मिलती है, उसी कीमत में आती है, पर उसी कीमत में आने पर भी वो हे है सेवन करने योग्य नहीं। ऐसे ही ये राग आदि तो जीव की पर्याय है, अपनी पर्याय है। अपनी पर्याय तो है, परंतु जैसे शरीर के आशय से रत्नत्र नहीं होते, ऐसे ही ये राग आदि भावों के आशय से रत्नत्र नहीं होते। जैसे शरीर आदि को पर के खाते में डालते डस्टबिन में, ऐसे ही ये राग आदि परिणाम भी पर के खाते में जाते हैं, अन्यत्व भावना डस्टबिन में। अब प्राकृतिक एग्जाम्पल है, अब तो सीधा सीधा हरी बात ख्याल में ऐसा। इस प्रकार निषेध रूप से व्याख्यान है। इस रीति से एकत्व और अन्यत्व, इन दोनों अनुप्रेक्षाओं में विधि और विशेष रूप ही अंतर है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। इस प्रकार अन्यत्व अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। इनसे मेरा एकत्व और उनसे मेरा विभक्त बना। बात तो अस्ति नास्ति से एक ही है। मैं ध्रुव हूं, इसका मतलब है कि मैं पर्याय रूप नहीं। That's मैं right. पर्याय रूप नहीं, इसका ही मतलब है कि मैं ध्रुव हूं। मैं जीव हूं, इसका ही अर्थ है कि मैं संयोग शरीर कर्म नहीं। और मैं संयोग शरीर कर्म नहीं, इसी का मतलब है कि मैं जीव हूं। सीधी सीधी बात है, That's right. ठीक है। तो हाँ, अस्ति नास्ति रूप से ये दोनों इस प्रकार के कथन है। एक बार है ना, अपन देखो पंडित साहब की जो ये है अन्यत्व भावना, बहुत सुंदर लिखी है पंडित साहब ने। एकत्व भावना भी पढ़ने जैसी है। दोनों पढ़ती हूँ मैं 1 मिनट में। ठीक है। एकत्व भावना में क्या कह रहे हैं? मैं एक शुद्ध निर्मल अखंड, पर से न हुआ एकत्व कभी, जिनको निज मान लिया मैंने, वे भी तो पर प्रत्यक्ष सभी। अब मैं भेद ज्ञान कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रही है, कह रही ये तो पर है, प्रत्यक्ष ही पर है। नहीं स्वस्वामी संबंध बने, इनके साथ कोई स्वस्वामी संबंध, शरीर के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, नहीं, स्वर्णादि के साथ, इंद्रिय विषयों के साथ, नहीं स्वस्वामी संबंध बने, माना वह भूल रही मेरी। भूल थी ये, लेकिन अब निज क्या? में एकत्व मान करके, अब मेटूंगा भव भव फेरी। अब बहुत सुन सुंदर। लिया, पढ़ लिया, और पर से ही एकत्व समझ रहे, तो अब ऐसी पढ़ाई का क्या करें? ठीक है, ज्ञान तो समझ आ बन रही ही बात? रही। तो हाँ, सफल करो। देखो अन्यत्व, जो भिन्न चतुष्ट वाले हैं, बहुत सुंदर है अन्यत्व भावना, ध्यान से सुनना। जो भिन्न चतुष्ट वाले हैं, अत्यंता भाव सदा उनमें। शरीर का भिन्न चतुष्ट है, पुद्गल है भिन्न चतुष्ट है, कर्म का भिन्न चतुष्ट है। तो ये तो भिन्न भिन्न द्रव्य है, जिनके चतुष्ट ही न्यारे न्यारे हैं, है ना, उनका तो भिन्न चतुष्ट हो गया, तो उनके बीच में तो अत्यंत अभाव है। चलो ठीक है, लेकिन मेरी ही गुण पर्यय में अन्यत्व, अरे प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। उनसे तो अत्यंत अभाव है, लेकिन इनसे तो अत्यंत अभाव नहीं है अपने गुण पर्यायों से। इनसे भी क्या है? अन्यत्व। ये भी त्रिकाली ध्रुव से अन्य हैं। कौन? गुण पर्याय। समझ में आ रही है बात? वे तो उनसे तो अत्यंत अभाव है, लेकिन इनके साथ तो क्या है? प्रदेश भेद नहीं होने पर भी इनसे अन्यत्व है।
इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। निज तत्व समझ में आने से, अनुभूति नहीं लिखी, निज तत्व की अनुभूति से, समझ में आने से सच्ची समझ का नाम धर्म है। समझ उल्टी पड़ी है, अनुभूति करनी है। नहीं, हमें समझ तो हो गई पर हम अनुभूति का इंतजार कर रहे हैं, तो तेरी समझ ही नहीं हुई। कहाँ हुई समझ? इसको समझ नहीं कहते। निज तत्व समझ में आने से समरस निज में ही पाया है, ये अन्यत्व भावना। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी का ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वारकांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय हो। जय। जय जय। अच्छा, मैसेज ये है कि कल से अपनी क्लास ऑफ रहेगी। अभी तो सैटरडे संडे तो रहती है अपनी। अभी अपन 15th की शाम को या 16th की शाम को जैसा होगा मैसेज करेंगे। अच्छा 14 तक तो ऑफ है ही है, 14 तक तो ऑफ समझना। अच्छा 15th को भी देखेंगे, यदि क्लास ले पाएंगे तो लेंगे, नहीं तो 16 से पॉजिटिवली रहेगी। ठीक है। जय 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 जय। जय जय। जय जय। कुशल भाई ग्रुप पे मैसेज डाल हाँ देना आप, भेज है। दूंगा।